मेरा बेटा बिना मुकदमे के हिरासत में मारा गया। आपने कहा था कि आप उससे स्नेह रखते हैं, तो फिर आप मिलने क्यों नहीं गए? यह सवाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां जोगमाया देवी के थे, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर पूछा था। लेकिन एक बेबस मां को कभी भी अपने बेटे की मौत की असली वजह का पता नहीं चल सका। यहाँ तक कि आज भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु एक अनसुलझी जांच में दबकर रहस्य ही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस रहस्य की, उस चुप्पी की और उस अनदेखी पीड़ा की जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के बाद दफन कर दी गई। 23 जून 1953 की सुबह एक दुखद खबर आती है कि देश के एक तेजस्वी नेता, भारत माता के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र मात्र 52 साल थी। डॉक्टर मुखर्जी ने 1953 में जब कश्मीर के विशेष दर्जे का विरोध किया तो उन्हें बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया और कश्मीर सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया और फिर कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मौत की खबर आई। कहा गया कि कश्मीर की जेल में उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। लेकिन कैसे, क्या हुआ था? मौत प्राकृतिक थी या हिरासत में हत्या की गई? आज भी ये सवाल बना हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट का हिस्सा थे, लोकसभा सांसद थे और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हो गई। डॉक्टर मुखर्जी की मौत की सूचना जम्मू कश्मीर सरकार ने उनकी मां को दी कि आपका बेटा अब नहीं रहा। अपने बेटे को खोने का दर्द लिए एक मां ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, मेरा बेटा हिरासत में मर गया, बिना मुकदमे के हिरासत में। आप कहते हैं कि आपने मेरे बेटे की हिरासत के दौरान कश्मीर का दौरा किया था। आप उनके प्रति अपने स्नेह की बात करते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपको वहां व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने और उनके स्वास्थ्य और व्यवस्थाओं के बारे में जानने से किसने रोका? मुझे जम्मू और कश्मीर सरकार से पहली सूचना मिली कि मेरा बेटा अब नहीं रहा और कितने क्रूर और संक्षिप्त तरीके से यह संदेश दिया गया। जोगमाया देवी का वो पत्र आज भी पढ़ने वालों की आत्मा को झकझोर देता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के कई महीनों बाद उनकी मृत्यु के कारणों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें राज्य सरकार से केंद्र सरकार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाकर एक आयोग के माध्यम से जांच करने का अनुरोध करने के लिए कहा गया। हालांकि जैसे ही यह प्रस्ताव आया, कांग्रेस के विधायकों ने उसमें संशोधन कर दिया। कहा गया कि भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये जम्मू कश्मीर का विषय है और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत सरकार की कार्यकारी शक्तियां वहां केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार के संबंध तक ही हैं। इसलिए भारत सरकार केवल जम्मू कश्मीर से अनुरोध या सिफारिश कर सकती थी कि एक जांच आयोग नियुक्त किया जाए। इसका पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ने भी समर्थन कर दिया। उसके बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुभाग में गृह मंत्रालय को भेजा गया। गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव जम्मू कश्मीर सरकार को भेजा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। ना कोई जांच, ना कोई रिपोर्ट, ना किसी डॉक्टर का बयान, ना कोई आधिकारिक प्रक्रिया। यहाँ तक कि जब संसद में भी सवाल पूछा गया कि क्या कोई जांच हुई, तो सरकार ने कह दिया ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी संसद में भी जवाब टाल दिया गया। कुल मिलाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की कभी जांच को लेकर तीनों सरकारें, केंद्र, राज्य और जम्मू कश्मीर, सबने एक तरह से आंखें मूंद ली। जिस नेता ने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा दिया, उसी की मौत को न्याय नहीं मिला। आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के रहस्य पर फिर से जांच होनी चाहिए? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं।